विधायक जी अपना चीनी मिल का क्वार्टर कब्जा करके कहते हैं मेरा राजद प्रखंड कार्यालय है और उसके बगल में फर्जी अस्पताल बनवा दिए जमीन कब्जा करने के नियत से। इंडस्ट्री और एजुकेशन चाहिए बिहार को, नहीं तो बिहार का रीढ़ टूटने वाला है। अब वो लाज नहीं लगता है कि मरौरा चीनी मिल बंद हो गया, मॉर्टिन मिल बंद हो गया, सारण मिल बंद हो गया, वो कहीं बैठते होंगे दूसरे जगह जाके तो उनसे लोग पूछता होगा। लेकिन सत्ता का हनक इतना था, सत्ता का डर इतना था कि वो लोग कैमरे पे आने से डरते थे। सर सारण फैक्ट्री के मैनेजर से 2 कट्ठा अपने नाम से, 2 कट्ठा अपने चाचा के नाम से, 2 कट्ठा अपने चचेरे भाई के नाम से रजिस्ट्री करवाया है। जबकि तो जब ये लोग कहता है कि बिहार सरकार की संपत्ति है तो हमको ये बता दें अंचल अधिकारी सीओ साहब कि प्राइवेट आदमी का मकान किराए पर लेके काहे रहते हैं? चीनी मिल के क्वार्टर में रहना चाहिए। विधायक जी से बात कर लेना चाहिए। विधायक जी अपना चीनी मिल का क्वार्टर कब्जा करके कहते हैं मेरा राजद प्रखंड कार्यालय है और उसके बगल में फर्जी अस्पताल बनवा दिए जमीन कब्जा करने के नियत से। कोई उद्योग लगाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, आप बता दीजिए ज़मीन मैं किससे लूँ? आप आइए कल अंचल अधिकारी के पास पूछिए कि भैया ज़मीन किससे हम इनको दिलवाएं लोग जी को, यहाँ पे ये 50 लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मैं ज़मीन किससे लूँ? लेकिन आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक जी कि ये ज़मीन जो है राजीव प्रताप रूडी बेच रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो अपना कार्यालय खोल करके बैठे हुए हैं, उस पर फर्जी तरीके से वहाँ अस्पताल चला रहे हैं। सारण फैक्ट्री के मैनेजर द्वारा विधायक जी ने खुद अपने नाम से 2 कट्ठा रजिस्ट्री करवाया है, वो क्या बताएगा? बताइए। सारण फैक्ट्री के मैनेजर से 2 कट्ठा अपने नाम से, 2 कट्ठा अपने चाचा के नाम से, 2 कट्ठा अपने चचेरे भाई के नाम से रजिस्ट्री करवाया है। जबकि जानता था कि 2018 में दाखिल खारिज पर रोक लग चुका है, फिर उस जमीन पर कोई रजिस्ट्री क्यों कराया? उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। काहे कराया भाई? सीधी सी बात है, आप विधायक हैं, आपके पास पैसा है, आप कहीं भी जाकर ज़मीन खरीद सकते थे। जब जानते थे कि फैक्ट्री का ज़मीन है, ज़मीन के साथ कुछ लफड़ा हुआ है, तो आप लफड़ा हुआ ज़मीन काहे खरीदे? क्योंकि आप भाई मंत्री थे, आप अपने सत्ता के आड़ में आकर उसको दाखिल खारिज करवा के मकान बना सकते थे। आप तो खोज ही नहीं कर रहे हैं, आप खुद रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। कहिएगा तो आपके मेरे पास रजिस्ट्री पेपर है, उनका दे देंगे आपको। अच्छा बसंत जी, यहाँ पर इन्होंने बताया आलोक जी ने कि हाँ ये ज़मीन जो है राजीव प्रताप रूडी बेच रहे हैं, तो स्थानीय विधायक जो हैं वो कब्जा किए हुए हैं यहाँ पर कार्यालय। तो आप लोग क्या प्रशासन में इसके खिलाफ नहीं जाते हैं कि भैया ये जो ज़मीन है वो चीनी मिल की है, तो क्यों अतिक्रमित कर रहे हैं ये लोग? देखिए, दरअसल बात है ना कि मैं जिस आंगन से आता हूँ, मैं जिस परंपरा से आता हूँ, ना ही हमको झुकना शासन के पास आता है, ना ही प्रशासन और ना ही सत्ता वाले के पास। हमें भीख मांगने की आदत नहीं है। जिस समाज से मैं आता हूँ, समाज मेरा है कवि कुल का। मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन समाज को जगा दूंगा कि समाज आपका दरवाज़ा खटखटा देगा, इतना मैं कर दूंगा। बिहार में किसी उद्योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध मरौरा के अली आवाज़ उठता है। बिहार में अनेकों फैक्ट्रियाँ बंद है, इतना जोर शोर से किसी फैक्ट्री की आवाज़ नहीं उठाया जाता है, लेकिन मैंने कर दिया। ठीक। अब ये जो ज़मीनी वाली बात कर रहे हैं, ये इतना पेचीदा मामला मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं अपने अध्ययन पे रहता हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत ज़िंदगी में थोड़ा उछाल मचाल है, मैं अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैं लगातार बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, सोशल साइट पे आवाम से बात करते रहता हूँ कि देखिए आप प्राथमिकता दीजिए शिक्षा और रोजगार को। ठीक है। अब विवाद हो रहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा वीडियो व्यूज जा रहा है। देखिए, एक एक्टर का, एक किसी खास समुदाय जात का विवादित बयान होगा, उसका जाएगा, किसी खाद विरोधी। बिहार को भी कोई शिक्षा पे आदित्य भैया बात नहीं करेगा क्या? बिहार से शिक्षा रोजगार पे, इंडस्ट्री और एजुकेशन चाहिए बिहार को, नहीं तो बिहार का रीढ़ टूटने वाला है। अब मरौरा का बात कोई ना। अच्छा, आप लोग मरौरा चीनी मिल को लेकर के आंदोलन भी किए, तो इसका कोई असर दिख रहा है मीन्स ज़मीन से या? हाँ, असर है, बताते हैं। हम लोग पटना में 23 दिन तक धरना पे थे। मरौरा से पद यात्रा करके हम पटना तक गए थे। ठीक है। उस बीच में सांसद जी द्वारा गर्दनी बाग धरना स्थल से 2 बार हम लोग को भगाने का प्रयास प्रशासन द्वारा करवाए हैं। सांसद जी ने करवाया था, मैं अपने कान से सुना था, वहाँ पे खड़ा होकर प्रशासन लोग बात कर रहा था। और बताइए, और क्या बताएं आपको हम? सांसद जी तो इतना गिरे हुए इंसान है कि उनको लाज उज नहीं लगता है कि उनके क्षेत्र का, देखिए यहाँ से उनका घर मात्र 7 किलोमीटर है अमनौर। उनको लाज उज नहीं लगता है कि मरौरा चीनी मिल बंद हो गया, मॉर्टिन मिल बंद हो गया, सारण मिल बंद हो गया, वो कहीं बैठते होंगे दूसरे जगह जाके तो उनसे लोग पूछता होगा कि भैया आपके यहाँ का फैक्ट्री कब चालू होगा? तो उस समय क्या करते होंगे राजीव प्रताप रूडी जी? अपना मुड़िया न खजुआते होंगे। क्या बात कर दूँ, उनको इसकी चिंता है। उनको अपने भाई से मुकदमा है, भाई को बेघर कर दिया है। भाई से जो बेईमानी शख्स कर लिया उसको लोग विधायक बनाए हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन पे मेरी पहली टिप्पणी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक इंसान के अंदर नैतिकता होती है, ममता होती है, दयालु होते हैं, जिसके पास
अरबों खरबों का मालिक हो, जो करोड़ों के मालिक हो, एक भाई के लिए दया नहीं है तो वो आपके लिए और हम के लिए दयालु वाला बात मत बोलिए, इमोशनली वाला बात। पॉलिटिशियन इमोशनली बात। अच्छा, आप लोग जो आंदोलन किए थे चीनी मिल को लेकर के, तो क्या इसका जो है सपोर्ट आपको जमीनी स्तर पर यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनका मिला था? बहुत मिला सर। ये लोग देखिए, मैं समझता हाँ, हूँ देखिए। आंदोलन नहीं मिला तो हम लोगों को हजारों रुपया पैसा फंडिंग मिला था। वहाँ लोग सतुआ पे लेकर चले जाते थे, मतलब हर दिन मरहोड़ा विधानसभा से, छपरा से, सिवान से भी, गोपालगंज से लोग 5 ही लोग आते थे, 10 ही लोग आते थे। मतलब सिर्फ यहाँ मढ़ौरा से ही नहीं बल्कि आसपास के सभी आते इलाकों थे। से। जो इच्छुक हैं, जो अब ड्यूटी भी करते थे, जिनके घर में तबीयत भी खराब थी, वो लोग 5 लोग 10 लोग प्रतिदिन वहां पहुंचते थे। लेकिन सत्ता का हनक इतना था, सत्ता का डर इतना था कि वो लोग कैमरे पे आने से डरते थे सर। तो अभी आप सुन रहे थे जो आंदोलनकारी थे मरौढ़ा चीनी मिल को लेकर के, वो कितने सरकार के प्रति हो या स्थानीय प्रशासन हो, सांसद हो, विधायक हो, उनके प्रति इनमें कितना रोष है। और यह लाजमी भी है, ये वाजिब भी है, क्योंकि सरकार के जो है कहीं ना कहीं दोहरी नीति की वजह से, स्थानीय प्रशासन की वजह से मरौढ़ा चीनी मिल जो कभी अपना ऐतिहासिक हुआ करती थी, वो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है, तो आप ज़रूर इसको अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और ये वीडियो आगे और भी लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सरकार जो है वो सोई हुई है। और ये सिर्फ मरौढ़ा चीनी मिल का ही हाल नहीं है, बल्कि बिहार में जितने भी चीनी मिल थे आज सब कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं और बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो आप वीडियो को आगे और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सरकार को ये बात पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।